जोरदार प्रदर्शन किया, जिससे राजनीतिक चेतावनी माना जा रहा है। पूरी खबर हमारी खास रिपोर्ट में देखिए। हसीना की होगी वापसी, यूनुस की छिनने वाली है कुर्सी। हसीना लौटने को तैयार, चंद दिन की यूनुस सरकार। बांग्लादेश में भड़की अवाम, अब यूनुस के घर पर हल्ला बोल। हसीना के लड़ाकों ने यूनुस को किया पस्त। हिंसा की आग में जल रहे बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है। लोकतंत्र की राह पर लौटने की उम्मीदों के साथ जिस अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, उसका नेतृत्व जब नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता मोहम्मद यूनुस को सौंपा गया तो देशवासियों को एक स्थिर और पारदर्शी शासन व्यवस्था की उम्मीद बंधी थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि यूनुस के सत्ता में आने के बाद बांग्लादेश के हालात बद से बदतर हो गए हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है तो वहीं राजनीतिक विरोधियों को सलाखों के अंदर डाल रही है। और ऐसे में अब यूनुस को सत्ता की कुर्सी पर काबिज करने वाले भी उनसे अब तौबा मांग रहे हैं। आलम यह है कि यूनुस जिन छात्र नेताओं की बदौलत सत्ता की कुर्सी पर बैठे थे, वो छात्र नेता अंतरिम सरकार से खुद को अलग कर नई पार्टी बनाने का ऐलान कर रहे हैं। और अब शेख हसीना की पार्टी ने यूनुस की परेशानी बढ़ा दी है। दरअसल शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के कार्यकर्ताओं ने ढाका में विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन न सिर्फ केंद्र सरकार के खिलाफ था, बल्कि इसे रणनीतिक रूप से यूनुस के घर के सामने से गुजारा गया। इस प्रदर्शन की अगुवाई अवामी लीग के कार्यकर्ताओं ने की। स्थानीय नेताओं और पार्टी से जुड़े सहयोगी संगठनों ने मिलकर इस प्रदर्शन को अंजाम दिया। इसमें बड्डा, भातार और रामपुरा जैसे इलाकों के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वैसे ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब अवामी लीग ने इस तरह का प्रदर्शन किया हो। इससे पहले 6 अप्रैल को भी पार्टी ने बैतुल मुकर्रम में बंगबंधु एवेन्यू तक मार्च निकाला था, जिसका नेतृत्व ढाका साउथ सिटी अवामी लीग के पूर्व महासचिव शाह आलम मुराद ने किया था। बांग्लादेश में यूनुस के खिलाफ लगातार हो रहे इन प्रदर्शनों से ये साफ है कि अवामी लीग अब जनता के बीच अपनी ताकत दिखाकर विपक्षी दलों पर दबाव बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यूनुस के घर के सामने प्रदर्शन करना एक राजनीतिक संदेश है, जो न सिर्फ विरोधियों को डराने की कोशिश है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी चेतावनी देने जैसा है। इन घटनाओं के बीच ये भी देखना दिलचस्प होगा कि बांग्लादेश की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। गुजरात के